हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस तरह से फ्लैश ब्रिक, जो कि आज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी फ्लाई ऐश को बढ़ाने का यहां पर सुझाव दिया है। साथ में फ्लैश ब्रिक का स्टार्टअप कैसे कर सकते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, आज के इस वीडियो में आप यही जानने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तीन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला, प्रोडक्ट का नॉलेज। दूसरा, कस्टमर का बिहेवियर, आप किस कस्टमर पर टारगेट कर रहे हैं। और तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आप में जज्बा है स्टार्टअप को स्टार्ट करने का। तो आइए जानते हैं फ्लैश ब्रिक को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं। सबसे पहला है लोकेशन। आपको लोकेशन फाइनलाइज करनी पड़ेगी। जैसा कि यहां पर आपको पता है फ्लाई ऐश ब्रिक बना रहे हैं, मतलब फ्लाई ऐश पहला मटेरियल है, पहला इंग्रेडिएंट है। तो वो कहां से आएगा, वो आता है थर्मल पावर प्लांट से निकली हुई जो राख होती है, उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। तो आपको ध्यान देना है, यदि आप फ्लाई ऐश का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप नॉलेज रखें कि आपके नियरेस्ट लगभग 250 किलोमीटर के रेडियस में क्या थर्मल पावर प्लांट अवेलेबल है नहीं, जहां से आप फ्लाई ऐश को अवेलेबल करवा सकते हो। तो लोकेशन सबसे पहले। दूसरा है लैंड रिक्वायरमेंट। इस बिजनेस को करने के लिए लगभग आपको 1 एकड़ की रिक्वायरमेंट रहेगी लैंड की। देन है यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी का उपयोग तो ऑब्वियसली रहेगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है या नहीं। तीसरा है रॉ मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल इसमें लगने वाले हैं फ्लाई ऐश को मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, वो कौन से, अभी जानेंगे इसको डिटेल में। फिर उसके बाद जानेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। एंड लास्टली प्रोजेक्ट की कॉस्ट, की आप इस पूरे सेटअप को लगाने में कितना खर्चा आएगा और उससे कितना अर्न कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा आज की वीडियो को, कि अर्न भी बताऊंगा कितना आप अर्न कर सकते हैं और कितने सालों में जाकर आप मशीन की कॉस्ट को वापस ले सकते हैं। आइए चलते हैं वापस। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्मल पावर प्लांट अवेलेबल होना चाहिए 250 किलोमीटर के रेडियस में, जहां भी आप इस प्लांट को लगा रहे हैं। लैंड की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको लैंड 1 एकड़ का लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें आप इसको सेटअप कर सकते हैं। मशीन तो छोटे से स्पेस में आ जाती है, लेकिन जो हमारी ब्रिक होती है, जो ब्रिक बन के निकलती है इस मशीन से, उसको ड्राई करने के लिए हमें थोड़ा सा लैंड एरिया ज्यादा चाहिए। ये लगभग 15 दिन हमें ड्राई करनी पड़ती है ब्रिक को, नेचुरली ड्राई होती है आपकी। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि जब हम मिक्सिंग करेंगे इसमें, तो मिक्सिंग करने के लिए हमको वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसको डिफरेंट टाइप्स में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी जब हम रॉ मटेरियल्स को मिक्स कर रहे हैं। देन दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर रॉ मटेरियल की। यहां पर 3 प्रोसेस बताऊंगा आपको रॉ मटेरियल के। पहला प्रोसेस है, यदि आप मिक्स प्रोपोर्शन कर रहे हैं ब्रिक के लिए, वहां पर आपको फ्लाई ऐश अवेलेबल चाहिए आपको, जो कि 55 से 60% की रिक्वायरमेंट रखती है। सैंड स्टोन डस्ट, जो कि 20 से 25%, स्लज लाइम, जो कि 15 से 22%, और जिप्सम 5% की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यह है पहला प्रोसेस, जिसके माध्यम से आप इस ब्रिक का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है, यदि हम फ्लाई ऐश ब्रिक में, यदि हमारे पास ये स्लज लाइम अवेलेबल नहीं है मार्केट, जहां से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आप हाइड्रेटेड लाइम का भी यूज कर सकते हैं। बाकी मटेरियल एज इट इज यहां पर इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन तीसरा मेथड दोस्तों, तीसरा तरीका इसको बनाने का, इसमें रॉ मटेरियल में यदि आपके पास हाइड्रेटेड लाइम या स्लज लाइम अवेलेबल नहीं हो पा रहा है मार्केट से, जिप्सम अवेलेबल नहीं हो पा रहा है मार्केट से, तो ऐसे कंडीशन पर आप सीमेंट का भी यूज कर सकते हैं। 8 से 12% सीमेंट डालकर भी आप इसको फ्लाई ऐश को बना सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोपोर्शन है, ये जो हम सीमेंट मिला रहे थे, ये कॉस्टली होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर आप सीमेंट का मिक्सर बनाकर डाल रहे हैं हाइड्रेटेड लाइम और स्लज लाइम की जगह, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए जो ओनर्स होते हैं, ऑब्वियसली ओनर्स के लिए बहुत ज्यादा ये एक्सपेंसिव हो जाता है। दोस्तों सिविल गुरुजी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सिविल गुरुजी लाइब्रेरी, जिसके अंदर आपको मिलने वाली है बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हाईवे क्यूए क्यूसी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोलर, जियो टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट बिल्डिंग एंड वैल्यूएशन, आर्किटेक्चर प्लानिंग, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बीआईएम, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सिविल गुरुजी की लाइब्रेरी में जाकर आप पढ़ सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे हाउ टू बिल्ड योर ओन स्टार्टअप, जैसा कि आज आप देख रहे हैं फ्लाई ऐश मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह से हाउ टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, आप सिविल इंजीनियर होने के बावजूद किस तरह के स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज 1st to 8th सेमेस्टर, इंजीनियरिंग कोर्सेज, फ्रीलांसिंग, ब्रिज, ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी, अर्बन एंड प्लानिंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओवरहेड वाटर टैंक। ये सारा पार्ट जो मैंने आपको दिखाया, ये है सिविल गुरुजी की लाइब्रेरी में जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। सारी चीजें, इतनी बड़ी लाइब्रेरी सिविल इंजीनियरिंग के लिए कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये अवेलेबल है तो केवल एक ही जगह, सिविल गुरुजी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। अब दोस्तों इसे कैसे पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि रिपब्लिक वीक डे ऑफर यहां पर सिविल गुरुजी आप लोगों को लेकर आए हैं। SDO, स्किल डेवलपमेंट ऑफिस
ऑफिसर, जिसमें आप ये सिविल गुरुजी लाइब्रेरी को तो एक्सेस कर ही पाएंगे, साथ के साथ दोस्तों अर्निंग भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये रिपब्लिक डे ऑफर कुछ ही दिनों के लिए सीमित है, अभी इसी हफ्ते ये एंड होने वाला है और इसके लिए अधिक जानकारी लेगा 9111001234 जैसा कि बोर्ड लाइन नंबर दिया गया, इस पर कॉल करके जरूर अभी यहां पर अपनी सीट बुक कर लो और यहां पर कोर्स लाइब्रेरी के लिए एक्सेस हो जाओ आज ही। एक्सेस होने के बाद आप जूनियर इंजीनियरिंग लेवल, सीनियर इंजीनियर लेवल, क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल तक की लर्निंग आप कर सकते हैं सिविल गुरुजी लाइब्रेरी से। अब दोस्तों चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ओर कि किस तरह से फ्लाई ऐश मैन्युफैक्चर होती है किसी भी प्लांट के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर ये ब्रिक बन के आ चुकी है जो कि ड्राई हो रही है, 15 दिन तक हमें ड्राई करना चाहिए। तो हम पहुंचे साइट पर और यहां पर व्हील बैरोज, इसको बोलते हैं व्हील बैरो की मदद से हमारे जो मैसन है, हमारी जो लेबर है वो यहां से मटेरियल को लाकर किसमें डाल रही है, इस ड्रम में यहां पर डाल दे रहे हैं। इस ड्रम के अंदर पहले से क्या है मौजूद है हमारे ब्लेड्स जो कि क्या करते हैं इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद सारा जो मटेरियल है जैसे कि फ्लाई ऐश हो गया, सैंड हो गया, सीमेंट हो गया या स्लज लाइन या कोई आप जो हाइड्रेटेड लाइन यहां पर यूज कर रहे हैं, वो सारा मटेरियल यहां पर पहले से हमने लाकर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। और यहां पर ये मिक्सिंग हो रहा है। मिक्सिंग होने के बाद जब ये मिक्सिंग कंप्लीट हो जाएगा, मिक्सिंग होने के बाद यहां पर हमारा एक लेबर खड़ा होगा जो कि ऑपरेट कर रहा है यहां से इसमें सारी चीजें, जो कि मिक्सिंग सही से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, जिसका काम यहां से होगा। इसके बाद यहां से कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ये पहुंचेगा हमारे कहां पर, एक मशीन के अंदर। ये मशीन जो आप देख रहे हैं यहीं पर ही जाकर कास्टिंग होती है हमारे किसके, हमारे मोल्ड के अंदर आ जाता है हमारा ब्रिक। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑपरेटर खड़ा हुआ है, इस ऑपरेटर की जिम्मेदारी है यहां से मशीन को ऑपरेट करना। और यहां पर आप देख रहे हैं नीचे ये ब्रिक को जो मटेरियल आया, मटेरियल को क्या कर रहा है, प्लेस कर रहा है। उसके बाद यहां से ये गया नीचे, डंप किया और यहां से ब्रिक बनता हुआ आपको बाहर दिख रहा है। यदि आप चाहते हो पेवर ब्लॉक बनाना, बस आपको ये जो ऊपर डाया लगे हुए हैं, जो कास्टिंग डाया है, इनको चेंज करना और आप किसी भी तरह का पेवर ब्लॉक भी बना सकते हो इस मशीन के माध्यम से। ये जो मशीन यहां पर है, अब यहां पर जो लेबर की बात करूं मैं, यहां पर तो एक आपको ऑपरेटर लगेगा जो कि मशीन को ऑपरेट करेगा। फिर आपको यहां पर अनस्किल्ड लेबर भी लगेंगे जो कि आपके मटेरियल जो बैरो में लेके आ रही थी ना मटेरियल, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी जो आपका मिक्सिंग होते टाइम वहां पर जरूरत लगेगा आपको। साथ में देखिए ये ट्रे है, इस ट्रे में यहां से मटेरियल गया और हाइड्रोलिक मशीन होती है, ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक, खुद ही जाएगी नीचे गया और जाकर ब्रिक को बाहर निकालते हुए बाहर ला रही है। और इसको 15 दिन तक आपको कम से कम ड्राई करना है, कहां पर, आपके प्लांट में। इसलिए मैं कह रहा था कि यहां पर आपको जो एरिया चाहिए वो बड़ा इसलिए चाहिए क्योंकि मशीन तो छोटे से स्पेस में आ जाएगी, लेकिन जो ड्राई करना है ब्रिक को, हमें रखना है यहां पे, स्टोर करना है ब्रिक को, जो मटेरियल को स्टोर करना है, क्योंकि हमारे पास फ्लाई ऐश आया है या सैंड है हमारे पास या लाइम है, यहां पर इन सबको स्टोर करने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहां पर। अब समझते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देखिए नंबर ऑफ डेज की बात करूं तो ये 300 दिन काम करेगी मशीन आपकी, मतलब आप 365 कर सकते हो, लेकिन सभी वीक ऑफ वगैरह को काट के ये 300 दिन हम इसको काम करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ शिफ्ट की बात करूं तो 8 घंटे की यहां पर शिफ्ट रहेगी, एक शिफ्ट 8 घंटे की। आइटम ऑफ प्रोडक्शन फ्लाई ऐश ब्रिक हम बना रहे हैं, लैंड की रिक्वायरमेंट 1 एकड़। जो शेड है, जो आपका मशीन जहां लगा हुआ है इसके ऊपर शेड आपको कवर कराना पड़ेगा, तो आपको 40 × 80 सेंटर हाइट 20 फीट की आपको हाइट यहां पर चाहिए। देन यहां पे पावर की बात करूं तो 40 हॉर्स पावर आपको लगेगी मोटर की। वाटर की बात करूं तो 10,000 लीटर पानी लगेगा। लेबर की बात करूं तो 12 से 15 आदमी एंगेज रहेंगे इस काम के अंदर। एनुअल इंस्टॉलेशन एक ही बार है, केवल 1 टाइम यहां पर कॉस्टिंग रहेगी। उसके बाद रनिंग कॉस्ट, जो रिकरिंग कॉस्ट होती है जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गए, वो सब मटेरियल की कॉस्ट लगेगी। अब यहां पे समझते हैं मशीन किस हिसाब से आती है, किस तरह से यहां पे मशीन आपको मिल पाएगी। देखिए 3 अलग अलग मैं मशीन लेकर आया हूं। एक मशीन जिसकी पावर है कि 10,000 ब्रिक एक दिन में ये बना सकती है। एक मशीन है जो कि 25,000 ब्रिक एक दिन में बना सकते हैं और एक मशीन है जो कि 15,000 ब्रिक एक दिन में बना सकती है। हम बात करते हैं पहले 10,000 ब्रिक पर डे वाले का ही एग्जांपल लेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं सबसे पहले जो ऑटोमेटिक मशीन है उसकी कॉस्ट है लगभग 6.5 लाख रुपए की कॉस्ट पड़ेगी इस मशीन की। दोस्तों इतना मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, इस जितना मैं कॉस्टिंग आपको बताऊंगा ना, आप 1 साल के अंदर पूरा पैसा वसूल कर सकते हो विद प्रॉफिट। ये गारंटी है मेरी और आगे आप समझोगे इसको। 6.5 लाख रुपए का ये मशीन पड़ रहा है आपको, जिसमें आपको 10,000 ब्रिक पर डे लग जाएगा। जिसमें आप देख रहे थे मिक्सचर हो रहा था, उसे बोलते हैं पैन मिक्सचर, 500 kg का ये कैपेसिटी है इसका, और ये आपको 3,80,000 रुपए इसकी कॉस्टिंग जाने वाली है। देन है यहाँ पे बेल्ट कन्वेयर, जिससे आपने देखा मशीन जो है पैन मिक्सचर में जब हो रहा था उसके बाद सारा मटेरियल कन्वेयर बेल्ट की सहायता से मशीन के अंदर पहुंच रहा था, जिसके अंदर मोल्ड कर पा रहे थे हम। वो पड़ेगा आपको करीबन 1,80,000 रुपए का कन्वेयर बेल्ट। इसके बाद है पैलेट ट्रक। देखिए पैलेट ट्रक मतलब जब आपने ब्रिक बना लिया, उस ब्रिक को उठाकर दूसरी तरफ रखना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें
ये आपका पैलेट ट्रक जो कि आपका 70,000 रुपए, आपको 2 पीस पड़ेंगे 70,000 रुपए में। इसके बाद व्हील बैरो जिसके अंदर हम अपना मटेरियल को लेकर आ रहे थे, जिसकी कैपेसिटी 250 kg की है, जो कि 4 आपको चाहिए रहेंगे और 20,000 रुपए इसकी कॉस्टिंग आने वाली है। लगभग हम सारा मटेरियल देखें तो 13 लाख रुपए की कॉस्टिंग है, 18% का जीएसटी और लगेगा, तो कॉस्टिंग लगभग करीबन 15.5 लाख रुपए के करीबन पहुंच जाती है। और 1 लाख रुपए और कॉस्टिंग मान लो आप ऊपर, जिससे आपको क्या बनाना रहेगा, वुडन पैलेट्स बनाने रहेंगे, जिसके ऊपर आप मटेरियल अपनी ब्रिक को रखेंगे। जब ब्रिक मोल्ड होके बाहर आएगी तो उसका साइज है 3 फीट बाय 2 फीट बाय 1 फीट। 1 फीट ऊंचाई रखनी है, 2 फीट चौड़ाई रखनी है और 3 फीट उसकी लंबाई रखनी है, लेंथ रखनी है आपको उसकी, जो कि आपको जो है 100 पीस चाहिए रहेंगे। तो ये यहां पर 1 लाख रुपए इसकी कॉस्टिंग जाने वाली है। अब दोस्तों यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन समझते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस आपको करना है तो उसकी प्रोडक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट नॉलेज के लिए आपको पूरी कैलकुलेशन आप फैक्ट्स के आधार पर यहां पे समझिए कि सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात करें तो फ्लाई ऐश आपको चाहिए रहेगा। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक दिन में हम जो ब्रिक बनाने की हम बात कर रहे हैं, और एक दिन में कितना ब्रिक, 10,000 ब्रिक का मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, तो 14 टन आपको फ्लाई ऐश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और 1 टन की कॉस्ट होती है लगभग 500 रुपए, तो लगभग 7,000 रुपए आपको पड़ेगा किसका कॉस्ट, फ्लाई ऐश का, 10,000 ब्रिक बनाने के लिए। सैंड की बात करूं तो 11.2 टन आपको सैंड की जरूरत पड़ेगी, 800 रुपए पर टन है। और यहां पर 8,960 रुपए जिप्सम, लाइम हो गया, यहां पे वाटर हो गया, लैंड 1 एकड़ हमारी जो कि वन टाइम कॉस्ट रहेगी यहां पर, अगर हमने खरीद ली, अगर किराए पर है रेंट, तो रेंट वाले भी मैं आगे एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करूंगा। तो लगभग मैं बात करूं रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ रही है हमारी एक दिन की 28,480 रुपए रॉ मटेरियल लगेगा हमें। इसके बाद बात करते हैं सैलरी वेजेस की, कि जो लेबर काम कर रहे हैं यहां पर, जो स्टाफ काम कर रहा है, वो वर्क एफिशिएंट वर्क हो रहा है यहां पर, तो उसका कॉस्टिंग क्या होगा। तो यहां पर एक जरूरत पड़ेगी ऑपरेटर, जैसा कि आपने देखा मशीन को ऑपरेट कर रहा था बटन की सहायता से, तो मान लेते हैं 10,000 रुपए उसकी सैलरी और एक ही ऑपरेटर आपको लगेगा यहां पर। मिक्सर मैन जो कि आपके जो पैन मिक्सर था, पैन मिक्सर के बाजू में एक आदमी खड़ा हुआ था, वो क्या कर रहा था, वहां पे मिक्स करने में मदद कर रहा था, किसी तरह से मशीन में रुकावट ना आए, तो मान लेते हैं एक आदमी 9,000 रुपए इसकी कॉस्ट आ रही है। अनस्किल्ड लेबर जो कि आपके जो कार्ट में वो मटेरियल लेकर उस पैन मिक्सर में डाल रहे थे आपका, तो वो लगभग 6 लगेंगे आपको, तो जिनका कॉस्टिंग हमने मान लिया 7,500 रुपए कॉस्टिंग है एक आदमी का। वाटर स्पेयर जो कि पानी वगैरह डालने का काम करेंगे, तो उनको मान ले 2 लगेंगे आपको, 7,500 रुपए उसकी भी कॉस्ट मान ली। एक सिक्योरिटी गार्ड 8,000 रुपए का, और मिसलेनियस कॉस्ट लगभग हर महीने कुछ भी मिसलेनियस कॉस्ट हो सकते हैं, 10,000 रुपए मिसलेनियस कॉस्ट मान लिया, जिससे ओवरऑल पता चला हमें 97,000 रुपीज वर्क वेजेस यहां से जाएगा, हमारा सैलरी वेजेस जाएगा। तो 97,000 कॉस्ट हो गई है। पहली कॉस्ट आई रॉ मटेरियल, जिसका कॉस्ट आया हमारा कितना, 28,000 समथिंग रुपीज। देन दूसरा आया सैलरी वेजेस जो कि है 97,000। तीसरा आता है मंथली एक्सपेंडिचर। अगर मंथली एक्सपेंडिचर की बात करूं तो रेंट, जो कि लैंड का रेंट है, लगभग मान लेते 15,000 रुपए रेंट है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन एंड कन्वेंस, 10,000 रुपए कॉस्ट ले लिया हमने। रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट, मेंटेनेंस, किसी भी तरह का रिपेयरिंग करवाना है, मेंटेनेंस करवाना है, तो उसका कॉस्ट हमने 10,000 पकड़ लिया। एडवर्टाइजमेंट, मतलब हमें कुछ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करना है, फ्लैक्स एडवर्टाइजमेंट, पेंट वगैरह से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, गांव वगैरह की जो वॉल होती है वहां पर आप एडवर्टाइज कर सकते हो, तो उसका कॉस्ट है 5,000 रुपए। इसके बाद टैक्सेस, इंश्योरेंस किसी भी तरह का है तो 5,000 रुपए हमने मंथली कॉस्ट मान लिया। और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस जो कि पता ही नहीं चलते, ऐसे एक्सपेंस हो सकते हैं, चाय नाश्ते के खर्चे जो हो जाते हैं, तो मान लिया हमने 10,000 रुपए मंथली कॉस्ट, जिसका कॉस्टिंग आया लगभग 55,000 रुपए। ये किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे करना है, तो फ्री लॉन्चिंग के वीडियो आई बटन आपको दिख रहे हैं, आई बटन है यहां पर, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। फ्री लॉन्चिंग के और भी वीडियोस आप लोगों के लिए पहले से लेकर आ चुका हूं। तो 3 कॉस्ट पता चली हमको, पहला कॉस्ट रॉ मटेरियल, दूसरा कॉस्ट सैलरी वेजेस एंड तीसरा कॉस्ट मंथली एक्सपेंडिचर। इतने ही कॉस्ट होंगे। अब आगे चलते हैं, यहां पे अब समझते हैं यहां पे गणित किस तरह से काम करता है। कॉस्ट प्रोडक्शन पर मंथ, एक महीने की कॉस्ट की बात कर रहा हूं। रैपर ए करा मैंने यहां पर, तो मटेरियल का प्राइस कितना आया, 28,480 रुपए, जो कि रॉ मटेरियल था। तो हमने डिवाइड करते 10,000 ब्रिक से, तो एक ब्रिक की कॉस्ट आएगी 2.84, 2.84 रुपीज एक ब्रिक की यहां पर क्या आ चुकी है, कॉस्ट आई है। एक ब्रिक को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा 2.84 रुपए। लेबर की चार्ज की बात करूं तो लेबर चार्ज आया था 97,000, तो लगभग 26 दिन काम करेगी, 4 संडे हम वीक ऑफ मान लेते हैं यहां से, तो 26 दिन काम कर रही है हमारी लेबर, जिसका कॉस्ट है 3730 रुपए। किसका, 3730। लेकिन एक ब्रिक का बात करूं, ये तो एक दिन का है, एक ब्रिक का बात करूं तो 0.37 पैसा एक ब्रिक को बनाने में आएगा। तीसरा है मंथली एक्सपेंडिचर, 55,000 रुपए आया था मंथली एक्सपेंडिचर, 26 दिन का कॉस्ट है ये, जो कि आया 2115 रुपए। यदि मैं एक ब्रिक की बात करूं तो मंथली एक्सपेंडिचर पूरा एक दिन का है, लेकिन एक ब्रिक को बनाने में जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो है 0.21 पैसा, 21 पैसे रुपए पैसा लग रहा है यहां पे। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितने होगी, देखिए 2.84 एक ब्रिक का रॉ मटेरियल,
एक ब्रिक बनाने के लिए लेबर जो एंगेज हुआ 0.37 और एक ब्रिक बनाने के लिए जो मंथली एक्सपेंडिचर हुए वो हुए 0.21, जो कि ब्रिक का कॉस्ट आया 3.42, लगभग 3.5 रुपए खर्चा आया एक ब्रिक को बनाने में। अब मार्केट में मान लीजिए 5 या 5.5 रुपए का ब्रिक बेचते हैं आप, एक ब्रिक मान लीजिए 5 या 5.5 रुपए का बेच रहे हैं, तो लगभग 2 रुपए आप यहां पर क्या कर सकते हैं, एक ब्रिक के ऊपर प्रॉफिट उठा सकते हैं। ये एक ब्रिक पर प्रॉफिट है। देखिए रेट्स जो है ये आपके जोन के हिसाब से, आप रॉ मटेरियल में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं या कम पैसा कर रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है डिफर हो, तो लगभग 2 रुपए आप बचा सकते हैं एक ब्रिक पर। अब और मोटा गणित समझते हैं, अब आप समझते हैं थोड़ा सा फ्यूचर से कि किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उसको कैसे वापस लाना है। ये तो बात हुई कि एक ब्रिक से हमने कैसे पैसा कमाया, लगभग 2 रुपए दिख रहा है हमको एक ब्रिक पे प्रॉफिट, लेकिन जो पैसा इन्वेस्ट किया है स्टार्टिंग में वो कैसे रिटर्न आएगा, आइए उसको समझते हैं, उसका गणित। मान लीजिए आपने जो मशीन खरीदी वो 13 लाख रुपए की मशीन थी, तो 13 लाख रुपए में आपने जो है 10% हम उसको हर मंथ जो है ना काटते हुए चलते हैं पैसा, हर मंथ 10% पैसा काटेंगे जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा उससे, तो हमने 13,000 रुपए पहले महीने प्रॉफिट निकाल दिया। अब इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो है वो कितने 55,000 रुपए हुए थे, सैलरी जो थी वो 97,000 थी, फिर इसके बाद जो हमारी बिल्डिंग है जिसमें हमने ये बनाया है पूरा बिल्डिंग, उसका मान लीजिए हमारा 6 लाख रुपए खर्चा हुआ फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट के साथ, तो 2% हमने हर महीने उसका काटेंगे पैसा, जो कि 12,000 रुपए कट गया यहां पर हमारा। इसके बाद हमारा जो फर्नीचर है जो कि यहां पर हम बैठाने के लिए, किसी को बैठाने के लिए लेबर वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का फर्नीचर आइटम है जो फिक्सचर है, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में हमने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपए, तो 5% हर महीने काटेंगे उसका, जो कि 2,500 रुपए यहां पे कॉस्ट कट चुकी है। इसके बाद जो इंटरेस्ट है, जो कि हमने यदि लोन लिया है तो 10 लाख रुपए का यदि लोन है तो 2% यहां पे कॉस्ट उसका इंटरेस्ट रेट जाएगा, तो वो काट दिया हमने 20,000 रुपए। इसके अलावा परचेज रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल परचेज किया पूरे महीने में, तो मान लिया 7,76,880 रुपए का ये परचेज हुआ है। अदर एक्सपेंस 50,000 मान लेते हैं, तो लगभग हमारा जो एक्सपेंस आया पूरा मिला के एक महीने में 10,26,300 रुपए। लेकिन इतना एक्सपेंस हम एक महीने में कवर कर रहे हैं 10,000 कितना 10,26,300 रुपए, लेकिन एक मंथ में 5.5 रुपए की अगर ब्रिक बेच रहे हैं हम, और 26 दिन में हम 2,60,000 ब्रिक बना सकते हैं, क्योंकि एक दिन में ब्रिक बन रही है 10,000, तो 26 दिन में हो गई 2,60,000, तो लगभग 14,30,000 रुपए का यहां पे हमने रेवेन्यू जनरेट किया। तो 14,30,000 रुपए में से हम 10,26,300 रुपए हम अपना जो हमारा यहां पर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी, हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट थी, उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो नेट प्रॉफिट लगभग 4,03,700 रुपए, लगभग 4 लाख रुपए आप मंथली कमा सकते हैं इस बिजनेस से। तो दोस्तों आपको यहां पे समझ में आया कि 2,60,000 ब्रिक से हम 14,30,000 रुपए जनरेट कर रहे हैं और 10 लाख रुपए के आसपास हमारा यहां पर एक्सपेंस हो रहा है या इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो हम रिकवर कर रहे हैं उनसे हमने 10 लाख रुपए घटाया, तो लगभग 4 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों फैक्ट्स के आधार पे आपने समझा कि किस तरह से फ्लाई ऐश ब्रिक के बिजनेस में यदि आप भी करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के बाद आप किस तरह से यहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। 3 बातें ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट का नॉलेज जो कि मैंने आज आपको दिया, इसी तरह से कभी भी आप किसी भी तरह का बिजनेस अगर ओपन करना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह से गणित बैठाओ कि कितने साल में जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो वापस आ रही है आपकी। दूसरा कि जो आपकी ऑडियंस है वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से फ्रीलांसिंग की वीडियोस अवेलेबल है, आई बटन में यहां पर आप जाकर जरूर देख सकते हैं। दूसरा हो गया कस्टमर के पास किस तरह तक पहुंचना है हमें, उसकी मार्केटिंग किस तरह से करनी है, और तीसरा इंपॉर्टेंट जज्बा, क्या आपके अंदर उस बिजनेस को करने का जज्बा है, तो आप इसको जरूर करें। तो दोस्तों एक बार जरूर बताएं आप कमेंट बॉक्स में जाकर कि फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और साथ में यदि आप किसी और बिजनेस आइडिया के बारे में सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, मैं जरूर आप लोगों के लिए उस बिजनेस आइडिया को जरूर बताऊंगा। और इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर, जिस फैक्ट्स के आधार पर मैंने आज आप लोगों को बताया है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में और डिटेल दे दी है मैंने इस बिजनेस आइडिया की, जाकर जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प लगेगी। और जितने भी लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं वो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अपने लिए उम्मीदों की किरण